नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के अंदर भाई। आशा करते हैं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। जैसा कि आप साथियों को पता ही है, हरियाणा CET 2025 मई या जून के अंदर होने की पूरी संभावना भाई। उसी के रिगार्डिंग हमने आपके लिए भाई हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू की हुई थी भाई। उसके 11 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये आज 12वां पार्ट रहने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम भाई हरियाणा CET जो 2022 के अंदर प्री हुआ था उसके सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे भाई। इस वीडियो के अंदर आपको CET 2022 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सभी इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके भाई। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला भाई। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई शेख चिली के मकबरे को। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिली का जो मकबरा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई लूर नृत्य। लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता भाई। अगला प्रश्न हमारा, पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ? जो पंडित लक्ष्मी चंद जी है उनका जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई जाट्टी कलां सोनीपत के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? हरियाणा के किस जिले के अंदर साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई गुरुग्राम। गुरुग्राम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न हमारा, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? यानी BBY की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT योजना का शुभारंभ हुआ था? हरियाणा के अंदर किस वर्ष DBT योजना का शुभारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2013 में। DBT योजना कब लागू हुई थी? 2013 में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक जो हरियाणा के अंदर है प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1805.45 यूनिट। यानी जो प्रति व्यक्ति बिजली खपत थी वो 2020-21 तक कितनी बढ़कर हो गई थी? 1805.45 यूनिट। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय किया गया था? यानी कितना प्रतिशत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 6.2%। कितना किया गया था? 6.2%। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा खेल के क्षेत्र में भाई। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में। अगला प्रश्न हमारा, रोहतक का शौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा खालिस्तान बाजार है। जो रोहतक का शौरी बाजार है वो हरियाणा का सबसे बड़ा खालिस्तान बाजार है। तो राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा बाजार। हरियाणा का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार रोहतक का जो शौरी बाजार है। अगला प्रश्न हमारा, 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है? जो 1958 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनके अंदर कुश्ती के अंदर सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने लाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सज्जन सिंह ने। कौन लेकर आए थे? सज्जन सिंह। अगला प्रश्न हमारा, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा प्रजाति को। कौन सी नस्ल है भैंस की? मुर्रा नस्ल को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा को किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में
2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था। यानी 2022 के अंदर पद्मश्री सम्मान विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में किसे मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल मदन को। किसको मिला था? मोतीलाल मदन को। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न हमारा, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? यानी प्रशासनिक राज्य के उद्देश्य से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 भागों में। कितने भागों में बांटा गया हरियाणा को? 6 भागों के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई थी? यानी किस वर्ष के अंदर हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या 90 हो गई थी? तो राइट आंसर होगा 1977 में। कब हुई थी? 1977 में। अगला प्रश्न हमारा, जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई है? जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई है? जिसका पहले क्या नाम था? गिद्ध देखभाल केंद्र। क्या नाम था? गिद्ध देखभाल केंद्र। तो हमारा राइट आंसर होगा 2001 में। कब हुई है? 2001 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य था। जो मतलब हरियाणा की कौन सी पोजीशन थी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से? हमें बताना है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा की कौन सी पोजीशन थी। तो राइट आंसर होगा हमारा 18वां। जनसंख्या की दृष्टि से जो हरियाणा है भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? जो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में वो कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है? वर्षा ऋतु में कौन सी नदी है जो अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है? तो राइट आंसर होगा हमारा मारकंडा नदी। कौन सी नदी है वो? मारकंडा नदी। अगला प्रश्न है हमारा, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो नर नारायण गुफा है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी है? हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न हमारा, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले में संबंधित है? तो कहाँ पर है? यमुनानगर में। अगला प्रश्न है हमारा, चिक्कारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? जो चिक्कारा प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा के अंदर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा कैरू भिवानी के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? जो हरविंदर सिंह जी है वो किस खेल से संबंध रखते हैं? तो राइट आंसर होगा आर्चरी से। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है? तो इसकी स्थापना कहाँ हुई है? पिंजौर पंचकुला के अंदर। यानी हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना पिंजौर पंचकुला में हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, 2020 के अंदर जो 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ था फरीदाबाद के अंदर, उसमें थीम स्टेट कौन सा था? उसके अंदर जो थीम स्टेट था वो कौन सा था? तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? हरियाणा के अंदर किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2006 को। बालिका शिशु वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? 2006 को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई? प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा उदयभानु हंस को। किसको प्रदान की गई है? उदयभानु हंस को।
अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यानी जो टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें किसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो राइट आंसर होगा सुमित अंतिल ने। किसने प्राप्त किया था? सुमित अंतिल ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। कुश्ती के अंदर कांस्य पदक किसने जीता था 2018 में। तो राइट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक ने। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का अर्थ क्या है। जो हरियाणवी लोकोक्ति है तावला से बावला का क्या अर्थ है। तो हमारा राइट आंसर होगा उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है। जो गीता का प्रथम श्लोक है उसमें कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म अक्षेत्र के रूप में। किस रूप में होती है? धर्म अक्षेत्र के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर होगा चौधरी छोटूराम। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? चौधरी छोटूराम। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं खालिस्तान के बीच हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो मराठा शासक और खालिस्तान के बीच में हुई थी। तो राइट आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत में हरियाणा को खालिस्तान कहा गया है। महाभारत के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्यक। हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्यक। अगला प्रश्न है हमारा, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर होगा रेवाड़ी में। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी में। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर होगा 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। अगला प्रश्न है हमारा, गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में खालिस्तान मनाया जाता है। जो गुग्गा नवमी का त्यौहार है वो पूरे हरियाणा में खालिस्तान मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा भादों के चंद्रमास को। भादों के चंद्रमास को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। किस व्यक्ति को 2022 का सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। तो राइट आंसर होगा रघुवेंद्र तंवर को। किसको प्रदान किया गया? रघुवेंद्र तंवर को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है। जो निर्मल गुलिया है उसका संबंध किस खेल से है। तो राइट आंसर होगा जिम्नास्टिक से। किससे संबंध है? जिम्नास्टिक से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाना जाता है। किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा झूमर को। झूमर को हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है। जो हरियाणा की कुल भूमि है उसका कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर होगा 70%। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अन्न आपूर्ति की स्थापना किस जिले के अंदर हुई थी। तो राइट आंसर होगा गुरुग्राम में। पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसमें सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर होगा करो की चोटी। करो पीक। अगला प्रश्न है हमारा,
राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? जो मोरनी हिल्स है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला में। मोरनी हिल्स कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? जो हरियाणा का कौन सा जिला है वो सुराही के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा झज्जर। झज्जर सुराही के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबोधित किया है। जो हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया है? हरिवंका। क्या कहा गया हरियाणा को? हरिवंका। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया परिषद, हरियाणा में जो प्रचलित है खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य का रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? जो हरियाणा के अंदर खोड़िया है नृत्य है, इसका आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारा लीग की स्थापना की थी? जो 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारा लीग की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सर छोटू राम ने। किसने की थी? सर छोटू राम ने। अगला प्रश्न है हमारा, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू हुई? लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू हुई? तो राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2006 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2006 को। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में हुआ था उसके अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो राइट आंसर होगा 1,85,630 रुपये। कितनी थी? 1,85,630 रुपये। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? जो हमारा बजट 2022-23 आया था उसमें कृषि के लिए कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा 4.3%। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? जो पंजीकृत अटल सेवा केंद्र है उनकी कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा 18,552। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार है? जो हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 हुआ है उसके अनुसार कुल कितने उप कोषागार है? तो राइट आंसर होगा 74 यानी 74। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार क्या है? जो हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है वो क्या है? तो राइट आंसर होगा 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड। अगला प्रश्न हमारा, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में जो है खालिस्तान की स्मृति को समर्पित है। जो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है अंबाला के अंदर वो किसको समर्पित है? तो राइट आंसर होगा गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब जी को। किसको समर्पित है? गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी को। अगला प्रश्न है हमारा, 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था? 2010 में पंजाबी भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर होगा सुमित अंतिल को। सुमित अंतिल को 2022 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ
किस वर्ष हुआ था? जो साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी है रोहतक के अंदर, उसका शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर होगा 2017 में। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? जो खिलाड़ी है सीमा पुनिया अंतिल, वो हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? तो राइट आंसर होगा खेवड़ा गांव से। किस गांव से रखती है? खेवड़ा गांव से। अगला प्रश्न है हमारा, 2015 में रिलीज की गई नई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? जो 2015 के अंदर आई थी फिल्म, उसमें किस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो राइट आंसर होगा पगड़ी को। अगला प्रश्न है हमारा, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? जो छाछ नाम का आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो राइट आंसर होगा माथे में। कहाँ पहना जाता है वो? माथे में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? जो हरियाणा का है कौन सा नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है? तो राइट आंसर होगा गणगौर नृत्य। कौन सा नृत्य है? गणगौर नृत्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है, या फिर शॉल के रूप, इस शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। जो चोप है वो हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है और शॉल को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों कथन सही है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, 1770 ईस्वी में नजीब-उद-दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला था? जब 1770 के अंदर नजीब-उद-दौला की मृत्यु हुई थी तो उनका राज सिंहासन किसे मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा जबित खान को। किसको मिला था? जबित खान को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? जो हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील है उसका निर्माण कब हुआ? तो राइट आंसर होगा वर्ष 1947 में। कब हुआ था? वर्ष 1947 में। हमारा अगला प्रश्न है, बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? जो बाबा लदाना तीर्थ स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा कैथल में। कहाँ पर है वो? कैथल में। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। साइरस्क सिरसा के अंदर, कन्नौड़, कैथल, कपिस्थल, पानीपत, पांडुप्रस्थ, महेंद्रगढ़। अब आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सा कथन किसके साथ मैच होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा, जो हमारा साइरक है वो कहाँ है? साइरक सिरसा में है, ये सही हो गया हमारा। और जो कन्नौड़ है वो कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। और जो हमारा कपिस्थल है वो कहाँ पर है? कैथल में है। और जो पांडुप्रस्थ वो कहाँ पर है? पानीपत में है। तो हमारा ए मिला 1 के साथ, बी मिला है 4 के साथ, और सी मिला है हमारा 2 के साथ, और डी मिला हमारा 3 के साथ। तो इस तरह हमारा राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जा सकती? तो हमारा राइट आंसर होगा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। कौन सी समिति? वो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति होगी। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? जो हरियाणा के अंदर है पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर होगा 7 अगस्त 1998 को, जब पहली लोक अदालत की स्थापना हुई थी, जो स्थायी थी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो राइट आंसर होगा अंबाला में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अंबाला के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? जो ब्लू बर्ड झील है वो हरियाणा की किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा हिसार के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो राइट आंसर होगा उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की। किस प्रकार की है? उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर चक्र विजेता एक मुश्त कितनी नगद राशि पुरस्कार में दी जाती है?
जो महावीर चक्र विजेता है उसको कितनी राशि पुरस्कार के अंदर दी जाती है? तो राइट आंसर होगा 1 करोड़ रुपए। कितनी दी जाती है? 1 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर होगा काला तितर। हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है। किस शहर को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है? किस शहर को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा जींद को। किसको कहा जाता है? जींद को। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने हेतु निर्धारित किया गया था? जो 2022-23 का बजट था उसमें शिक्षा के ऊपर कितना निवेश करने का तय हुआ था? तो राइट आंसर होगा 14.2%। कितना होगा? 14.2%। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी थी? जो विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी थी? 73,07,992। कितनी थी? 73,07,992। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिले स्तरीय कोषागार है? जो 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिले जो स्तरीय कोषागार में आते हैं? तो राइट आंसर होगा 23। अगला प्रश्न है हमारा, म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया था? जो हमारा गांव जगमग गांव है उस योजना के तहत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया था? 5,569 गांवों को। कितने गांवों को जोड़ा गया था? 5,569 गांवों को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर होगा 2020 में। कब हुई थी? 2020 में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो राइट आंसर होगा काला हिरन। कौन सा है? काला हिरन। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर होगा 1979 में। कब हुई थी? 1979 में। हमारा अगला प्रश्न है, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से भी जाना जाता है? किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा बहादुरगढ़ का किला। कौन सा होगा? बहादुरगढ़ का किला। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो राइट आंसर होगा कर्क रेखा के। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो राइट आंसर होगा यमुनानगर में। हमारा अगला प्रश्न है, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन भारतीय थे? जो 1913 के अंदर पंजाब उच्च न्यायालय बना था उसमें पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर होगा सर सादीलाल जी। पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? सर सादीलाल। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर होगा 15 अक्टूबर 1994 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1994 को। हमारा अगला प्रश्न है, MK गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो राइट आंसर होगा 10 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? जो महेंद्रगढ़ जिला है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा कन्नौड़। क्या नाम था? कन्नौड़। हमारा अगला प्रश्न है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा सिरसा में। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के सिरसा जिले में नहीं पाई जाती।
तो दोस्तों ये हमारे CET 2022 के प्री के अंदर पूछे गए कुछ प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।